Hello everyone, welcome to the Gossiper. Let's talk about Nancy Tyagi. Recently, Nancy Cannes Film Festival में दिखाई दी and we all know कि Cannes में celebrities fashion sense को काफ़ी ज़्यादा जज किया जाता है and ये सेम नैन्सी त्यागी के साथ भी हुआ जहाँ पे लास्ट ईयर वो अपनी ड्रेस की वजह से लाइमलाइट में आई थी तो वहीं इस साल भी वो अपनी ड्रेस की वजह से लाइमलाइट में तो है बट इस बार इसलिए है क्योंकि पीपल आर ब्लेमिंग हर फॉर स्टीलिंग द क्रेडिट्स. समवन सेड ये मेरी मम्मी का फेवरेट कलर है और मैंने बनाई. वाह बहन वाह. ऑडियंस को उल्लू और इमोशनल बनाना इनसे सीखे कोई. आई प्रेज योर हार्ड वर्क बट यू ऑलवेज स्टिच्ड आउटफिट विच आर ऑलरेडी क्रिएटेड बाय अदर्स. तो आपने इसको डिजाइन नहीं किया है, आपने बस कॉपी करके स्टिचिंग किया है. इनफैक्ट आपके सारे आउटफिट कॉपीड है, आपने कुछ न्यू क्रिएट नहीं किया है. Deleting comments won't change the fact that you are credit chore and liar. Have some respect for arts like Cannes Film Festival. Broad India clearly lacks professionalism. How can you sponsor someone just on some copy stuffs without even giving a credit to the even wholesaler? India needs to improve in being practical instead of getting things done with sympathy. I feel like a lot of fashion designers out there studied, but the media is another level. I am so surprised for you to have the audacity to lie to your audience and followers, unfollowing you. Shame on you, Nancy Tyagi, for not giving credit where it's due. While I appreciate what you have built for yourself, there is no way to go about with your fame. नैन्सी को उसके हार्डवर्क की वजह से ऑडियंस ने इमेंस लव दिया है और ये आज उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स से क्लियर दिखता है. प्लस उन्हें अनन्या पांडे के लिए ड्रेस डिजाइन करने का चांस भी मिला, राइट? एंड अब जब फिर से नैन्सी त्यागी कांस में आती है, हर फर्स्ट लुक वाज दिस. ये ड्रेस ना लोगों को इतना पसंद नहीं आया क्योंकि ये मिंट ग्रीन गाउन थोड़ा ओवर लग रहा था उसके शिमर की वजह से. बट जो सेकेंड लुक था ना, ये लुक लोगों को बहुत पसंद आ रहा था. बट इस पे नैन्सी को बाद में ट्रोल किया जाने लगा क्योंकि नेहा बासीन जो कि बेसिकली एक सिंगर है, उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की एंड सेड दिस कॉर्सेट लुक्स टू सिमिलर, जस्ट वंडरिंग. और फिर सेकंड स्टोरी में खुद का पिक्चर डाला जिसमें नेहा का आउटफिट ऑलमोस्ट सेम था नैन्सी त्यागी के जैसा. और जस्ट इसके बाद वो एक और स्टोरी पोस्ट करती है जिसमें उन्होंने द सोर्स बॉम्बे की पोस्ट को टैग कर दिया है एंड लिखती है आई रेस्ट माई केस. एंड यहाँ से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई. प्लस एज यू कैन सी जो नेहा ने पोस्ट डाला था द सोर्स बॉम्बे का, वो आउटफिट और नैन्सी का आउटफिट एग्जैक्ट सेम है. फिर जस्ट इसके बाद सूफी मोतीवाला जो कि एक फेमस फैशन कमेंटेटर है, उन्होंने एक स्टोरी डाली एंड सेड दिस इज अ पास्ट फ्रॉम February 19th. आई डिडंट वांट टू बी शेडी बट गर्ल कम ऑन नाउ. गर्ल समवन सेंट मी दिस ड्रेस फ्रॉम एन इंस्टा एड. सो डिड शी डिजाइन द ड्रेस और द केप? It's very wrong to say the look is designed by her when it isn't fully. There should be specification as it's skewing the perception of the audience like it did mine. यही सूफी मोतीवाला पहले इस आउटफिट के बारे में ये बोल रहे थे. Nancy Tyagi, like, I'm so sick of you. Like, can you please stop serving so damn much, girl? I mean, firstly, I love this little mini dress. Secondly, I love this puffed overcoat that she's created, which also has a train, honey. OTT eleganza extravaganza. Like, I love the overcoat so much, and I love that it's simple and extra on the outside, yet simple and somehow extra on the inside as well. Like, this combination hits. Although I will say that she can do with a little bit of editing. Like, we can use better fabric options for the inside. I'm gonna say that. All in all, a marvelous second look, and it's a 9 out of 10 from me. Anyway, thank you for watching. Follow for more. Bye! बट एज सून एज ही गॉट टू नो कि नैन्सी ने ये गलत किया है, उन्होंने इमीडिएटली रिएक्ट करके ये स्टोरी डाला. प्लस इसके साथ सूफी एक और पोस्ट डालते हैं जिसमें एक मेल था जो कि किसी ने रैंडमली सूफी को भेजा था. इसमें ये था आई कॉल द सोर्स बॉम्बे रियल डिजाइनर. शी सेड दे गिवन दिस टू नैन्सी त्यागी फॉर कार्पेट लुक एंड द प्रॉब्लम इज नैन्सी नेवर गिव क्रेडिट टू स्मॉल क्रेडिटर्स. इस पर सूफी ने लिखा था शुड वी बिलीव दिस रैंडम मेल. नाउ सी द कैप्शन नैन्सी रोट अबाउट दिस ड्रेस. ये कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है, इसीलिए इस बार डिसाइड किया कि इसी कलर में ड्रेस डिजाइन करूं. इसे बनाने में पूरा 1 मंथ लगा और मैं लास्ट मोमेंट तक तैयारी में लगी रही क्योंकि ड्रेस काफ़ी हैवी थी. दिल से शुक्रिया उन सभी का जो इस प्यारी जर्नी का एक हिस्सा रहे. आप सबके बिना ये मोमेंट वापस इतना स्पेशल नहीं होता. नैन्सी ये बोलती है बट द फ्री प्रेस जर्नल के इंटरव्यू में द सोर्स बॉम्बे की ओनर एंड स्टाइलिस्ट सुरभि गुप्ता ये बताती है कि नैन्सी ये बता रही है कि ये ड्रेस खुद उन्होंने स्टिच किया एंड ऑल, बट ये ड्रेस नैन्सी ने उनके मुंबई वाले स्टोर से खरीदा है जिससे उनको कोई इशू नहीं है. शी परचेस्ड इट सो शी इज फ्री टू डू वट एवर शी वॉन्ट्स. बट
इट इज़ आर डिज़ाइन, हमने कोई बार्टर या कोलैबोरेशन नहीं किया है, बट शी डिड नॉट स्टिच इट हरसेल्फ विच शी क्लेम्स शी डिड। जो कैप उसने पहना वो मुझे बिलोंग नहीं करता, दैट्स समथिंग शी सीम्स टू हैव मेड हरसेल्फ। लेकिन ये ड्रेस उसने 25,000 में मुंबई वाले स्टोर से उनसे ही खरीदा है। नाउ इट्स वेरी क्लियर कि नैन्सी ने क्या किया है। वो सोच रही होंगी कि किसी को पता नहीं चलेगा। एंड देयर इज वन मोर थिंग जिस पे वो ट्रोल हो रही है, एंड वो ये है। Hi Nancy, how are you doing? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? I'm very good. So, what does it feel to walk the red carpet again tonight? आप कैसे फील कर रहे हो रेड कारपेट पे दोबारा चल के? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं सुबह से इतनी बार इमोशनल हो चुकी हूँ हर जगह को देख देख के कि यहाँ पे मैंने पिछली बार मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। And finally, who are you wearing tonight and how does this look resonate with your personality? आपने आज किसको पहना है और आपको कैसा लग रहा है ये आउटफिट पहन के? आपको क्या है, आपकी ये आउटफिट के पीछे की कहानी क्या है? मुझे फ्लावर बहुत पसंद है तो मैंने फ्लावर से रिलेटेड आउटफिट बनाया है और मेरा आउटफिट है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं खुद की आउटफिट पहन के इतने बड़े कारपेट पे वॉक करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसमें जैसे वो बोलती है इट्स लाइक कि ओ सो स्वीट, छोटी जगह से आके इतनी आगे पहुंच गई, ये सब वो दिखा रही है। इन रियलिटी क्या आपको लगता है कि किसी भी 12th पास आउट को ये इंग्लिश में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो समझ नहीं आएंगे? ओके ठीक है, 12th पास आउट को नहीं आए, बट यूपीएससी की प्रिपरेशंस करने वाले को इतनी भी इंग्लिश नहीं समझ आए, वेल हो सकता है मे बी उन्होंने हिंदी मीडियम से किया हो, बट इतना तो समझ आता ही है, राइट? एंड ये इसका सेकेंड टाइम था कांस में। एंड यू थिंक कि शी वॉज नॉट अवेयर कि वहाँ पे किस टाइप से क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्लस नाउ शी हैज़ अटेंडेड मेनी इवेंट्स, तो क्या अभी तक वो मीडिया के लिए ट्रेन नहीं हुई हो? ऐसा हो सकता है क्या भला? लाइक शी ट्राइड द सेम फॉर्मूला लाइक लास्ट ईयर, 1 महीने में आउटफिट बनाया एंड ऑल। एंड अब इतना सब होने के बाद द सोर्स बॉम्बे ने एक स्टोरी लगाया एंड सेड सोल्ड आउट, नो, कांस, यस। और नेक्स्ट स्टोरी उन्होंने नेहा बासीन की रीशेयर की जिसमें ये लिखा था दैट the intention was not to demean another woman but to state a simple fact. We have all worked hard to be where we are. We are all self-made, but to call someone else's work your own will never be okay. The source from Bombay has also worked its way up. A small garage they worked out of 15 years ago. I have seen Surbhi's owner work tirelessly to sustain her business to now thrive. Everyone has a story of where they come from, and just because no one's applauding them does not mean you rob them of their credit. I urge you to not buy a story but applaud people's talents and be okay to say what's not okay. Plus see, ये फर्स्ट टाइम नहीं था जहाँ पे नैन्सी ने स्मॉल बिजनेस ओनर को क्रेडिट नहीं दिया। इवन आई वंडर उनका जो लास्ट ईयर का ड्रेस था कांस का, दैट इज ऑल्सो ओवर रेटेड। ओके, लेट्स जस्ट कीप असाइड द फैक्ट कि वो कोई स्मॉल टाउन से है एंड उनका ये फर्स्ट टाइम है कांस फिल्म फेस्टिवल में। एंड सेम ड्रेस कोई सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर पहन के आया होता, क्या उससे इतनी रेटिंग मिलती? वेल आई डोंट थिंक सो। ये रियलिटी शो के जैसा स्क्रिप्टेड है दैट शी बिलोंग्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, नाउ शी मेड इट टू कांस। ओके, इट्स हर हार्ड वर्क, आई अग्री टोटली, आई एम हैप्पी फॉर हर। बट प्रैक्टिकली देखे तो वो ड्रेस का डिज़ाइन ना तो न्यू था ना ही कुछ उसमें यूनिक था, क्योंकि ऐसे वेडिंग ड्रेसेस कॉमन है। You might think that I'm exaggerating and showering hate, but these are the facts actually. और maybe नैन्सी त्यागी ने भी PR करवाया उसके लिए. Who knows? Because it was just a good script with a lot of hard work in recreating the outfits. Plus, आपने अनुष्का सिंह का आउटफिट भी देखा होगा. ये पहन के तो honestly मैं किसी शादी में भी नहीं जाऊँ. And she wore this at Cannes. Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो please like, share and subscribe जरूर करें.